गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी तीसरी किताब इतिहास का पार्ट 1, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, 2 किताबें हमने पढ़ ली, 4 पार्ट पढ़ लिए। उसमें ज्योग्राफी यानी भूगोल के 4 पार्ट पढ़ लिए और सामाजिक और राजनीतिक जीवन के 4 पार्ट पढ़ लिए। अब तीसरी किताब है इतिहास, पार्ट 1, कैसे, कब और कहाँ। इसमें आप इतिहास का मतलब जानो। पहले तो इतिहास क्या होता है। इतिहास यानी बीता हुआ समय। इतिहास का मतलब है बीता हुआ समय, और इतिहास का अध्ययन करना यानी बीते हुए समय के बारे में जानकारी प्राप्त करना इतिहास का अध्ययन करना कहलाता है। तो इस पार्ट में कैसे, कब और कहाँ ये चीज़ें हम देखेंगे कि कोई भी घटना हुई इतिहास में तो वो कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई। कोई भी चीज़ ले लो, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या स्वरूप था उसका, ये सब क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। अंग्रेज़ों का शासन था हमारे भारत में, तब भी यही कि अंग्रेज़ों का शासन कैसे स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, कहाँ हुआ, ये सारे जो है इतिहास के प्रश्न हैं। तो इस पार्ट में अपन यही देखेंगे, कैसे, कब और कहाँ। देखो, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले इतिहास में क्या है, तारीख। जैसे अंग्रेज़ों का शासन कब स्थापित हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और बंगाल में स्थापित हुआ। कैसे हुआ, कब और कहाँ हो गया, 1757 में बंगाल में कैसे हुआ। बंगाल के सिराजुद्दौला, जो नवाब था बंगाल का सिराजुद्दौला, उसको अंग्रेज़ों ने हराया और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो इस तरह से इतिहास में क्या है, तारीखें, और तारीखें सन इतिहास में बहुत महत्व रखते हैं। तो देखो, अपन देखेंगे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखो, एक वक्त था जब तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों में गर्मा गर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? हम कहते हैं कई बार कि इतिहास में तो सन है जो याद ही नहीं होते हैं, तारीखें हैं इतनी, कब क्या हुआ, कौन राजा कब शासक बना, कब मरा, कब पैदा हुआ, ये सब हम देखते हैं। तो ये थोड़ा उबाऊ लगता है, यानी बोरिंग लगता है कि तारीखें रटते जाओ। क्या ये इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि आगे से आगे जानने की हमारी इच्छा होती है कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम आगे से आगे खोज करते हैं। और इतिहासकार वही होते हैं जो एक चीज़ पता चल जाने पर उसका कारण जानना, दूसरी चीज़ जानना उसके बारे में, ये होता है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी। देखो, इतिहास का संबंध अतीत का मतलब भी होता है बीता हुआ समय। इतिहास का संबंध किससे है, अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। हम क्या कहते हैं, पहले ऐसा हुआ करता था, उसके बाद ऐसा हुआ और आज ऐसा हो रहा है। ये इस तरह की हम अतीत की बातें करते हैं, और वही क्या है, इतिहास है। इतिहास का संबंध किससे है, अतीत में जो चीज़ें किस तरह की थी उससे संबंध है इतिहास का। और अतीत और वर्तमान की तुलना करने पर हम अक्सर यही जिक्र करते हैं कि पहले ऐसा था, उससे पहले ऐसा था, या उसके बाद ऐसा हुआ। ये सब क्या है, इतिहास है। देखो आगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हम
उपयोग में लेते हैं ना, उसके लिए कोई इतने आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती है कि जैसे चाय पीते हुए कि ये चाय सबसे पहले किसने पी होगी, इस चाय की पत्ती का पता किसने लगाया होगा। ये सारी क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो अचानक से हमारे दिमाग में आ जाती है। जैसे रेलगाड़ी है, अपन रेलगाड़ी में बैठे तो देख के यार इतनी बड़ी रेलगाड़ी किसने बनाई होगी, इतना भारी इंजन इसका कैसे बना होगा, ये कब चली हमारे देश में, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है। देखो, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सब हमारे ऐतिहासिक सवाल है, ये जो है अनायास ही हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। और जब हम उसकी खोज करने लगते हैं, उसका पता लगाते हैं, वही है कैसे कब कहाँ। यही क्या है, इतिहास को जानने के स्रोत भी है कि किस तरह से हम जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे तारीखों का सन की बात है, तो जैसे राजा महाराजाओं के काल में जो है सिक्के हुआ करते थे, सिक्कों पर सन आते हैं, अभी भी आते हैं हमारे सिक्कों पर सन, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये उस सन का सिक्का है। इस तरह से इतिहास में तारीखों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये सब हमारी ऐतिहासिक जानकारी है। नहीं, आज भी हम किसी चीज़ को सामने देखकर उसके इतिहास के बारे में सोच सकते हैं कि आज ये चीज़ ऐसी है तो ये कब आई होगी, क्या हुआ होगा, ये सारा। देखो, ये चित्र बताया गया है, इसमें ये ब्रिटिश साम्राज्य की बात है। ये जो व्यक्ति है ये भारतीय है जो अपने धार्मिक ग्रंथ इसको ब्रिटिश महारानी को जो है भेंट कर रहे हैं। ये तो औपनिवेशिक काल की बात है, इसको पढ़ना आप। चित्र के नीचे क्या है, प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। ब्रिटेनिया को सौंपने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए इनसे आग्रह कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया तो कुछ समय तो लोगों ने ऐसा देखा कि राजतंत्र था ना, पहले ब्रिटिश साम्राज्य से पहले राजाओं का राज था हमारे यहाँ पर, तो लोगों ने सोचा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा शासन करेंगे, राजाओं से अच्छे होंगे, लेकिन वो जो है अच्छे नहीं निकले थे। देखो, चित्र एक को ध्यान से देखें। ये चित्र किस उपनिवेशवाद का बोध कराता है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का। जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश का अधीन थे, हमारा भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन चुका था, उस समय की बात है ये देखो आगे। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। देखो, कई घटनाएं तो इतिहास में ऐसी हैं जिनकी स्पष्ट तिथि है कि वो कब जन्मा, कब मरा, कब कौन सा युद्ध हुआ, उसकी तो स्पष्ट तिथि है। लेकिन जैसे चाय का है, तो चाय का आविष्कार हुआ, भारतीयों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसके बारे में हम काल ही बता सकते हैं, एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते हैं कि पहली बार भारत में चाय उस व्यक्ति ने इस दिन पी होगी, इस तारीख को पी होगी, ऐसा नहीं है। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते हैं। वैसे सन है 1757, लेकिन उसकी तिथि नहीं बता सकते क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे, जैसे चाय का प्रचलन धीरे धीरे हुआ ना, हम बता नहीं सकते। इसी प्रकार ब्रिटिश ने शासन भी हमारे यहाँ पर पहले बंगाल पर शासन हुआ, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ। इस तरह इन्होंने धीरे धीरे शासन स्थापित कर लिया। तो देखो, ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते और इतिहासकारों में भी विवाद है इस पर। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। फिर हमने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो आंदोलन किया, ये भी कब शुरू हुआ, धीरे धीरे शुरू हुआ, तो कोई निश्चित तिथि इनकी नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटित है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे।
हम इसके लिए एक अवधि बता सकते हैं। जैसे ब्रिटिश शासन कब स्थापित हुआ, वही 1757 में हुआ, ये कह दिया। चाय पीना लोगों ने कब से शुरू किया, उसका जो है सिर्फ अवधि, समय बता सकते हैं, एक निश्चित तारीख नहीं बता सकते। इसका कहने का मतलब है कि इतिहास में हमारे दोनों ही तरह की घटनाएं हैं, कि कुछ घटनाएं तो ऐसी है जिनकी हम निश्चित तारीख बता सकते हैं, उस पर भी मतभेद हो जाते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी है जिनके लिए हम निश्चित तारीख न बताकर एक समय ही बता सकते हैं कि इस समय में पुराने ज़माने में ऐसा हुआ होगा। तो भी लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। युद्ध है, ये घटनाएं हैं, इसके लिए हम जो है एक तारीख तय कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये युद्ध इस दिन हुआ था। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून को हुआ था, शुरू हुआ था। इस तरह से हम ऐसी आकस्मिक घटनाओं के लिए जो है हम क्या बता सकते हैं, तारीख बता सकते हैं। बाकी जो घटनाएं धीरे धीरे हुई उसके लिए जो है हम निश्चित तारीख न बताकर एक समय बता सकते हैं। देखो आगे, ये इतिहास, देखो इस जुड़ाव की एक वजह, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, यानी कौन कब राजा बना, ये किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद कौन शासक बना, गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि इतिहास में कौन सी घटनाओं के लिए हम निश्चित तिथि बता सकते हैं और कौन सी घटनाओं के लिए निश्चित तिथि नहीं बता सकते। तो सीधा उत्तर है कि जो घटनाएं एक समय में एक आकस्मिक या जो है एक दिन का पता होता है हमें कि ये घटना उस दिन हुई, उसकी हम तारीख बता सकते हैं, और जो घटनाएं धीरे धीरे हुई उनकी हम तारीख नहीं बता सकते। जैसे हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन, हमने अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया ना, तो वो उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है, वो अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अंग्रेजी शासन कैसे स्थापित हुआ, इसकी भी एक अवधि है कि हम 1757 बता सकते हैं, बाकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। बाकी कौन कब पैदा हुआ, कब उसके बच्चा हुआ, कब विवाह हुआ, कब राजा बना, इसकी हम निश्चित तिथि बता सकते हैं। तो यहाँ पर यही सवाल बनेगा कि कौन सी इतिहास में कौन सी घटनाओं की हम निश्चित तिथि बता सकते हैं और कौन सी घटनाओं की नहीं। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व भी बना रहता है, बहुत महत्व होता है उनका। अगर आप गलत लिख देते हो तो आपके नंबर भी कट जाते हैं उसमें। मान लो 18 आया और आपने 28 लिख दिया तो आपके नंबर कटेंगे, यानी तिथियों का इतिहास में बहुत महत्व है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग इस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार कैसे फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो पुरानी हमारी इतिहास की किताबें हैं, 2 साल की जो किताबें, उसमें हम देखें तो ऐसे निश्चित तिथि के अलावा कोई भी इतिहास की घटना निश्चित तिथि के अलावा जो है ये भी जोड़ा गया है इतिहास में कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, कैसे शहर बसे, बाजार किस तरह फैले, रियासतें कैसी बनी। ये सारी चीज़ें भी किस में आती है, इतिहास में। विचार पनपे और संस्कृति और समाज में किस तरह बदलाव हुआ, ये सब किस में आते हैं, इतिहास में आते हैं। देखो इतिहास कुछ ज़्यादा नहीं है, आज के 5 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, वो भी एक इतिहास है। कल बीत गया, वो भी एक इतिहास ही, यानी इतिहास यानी बीता हुआ समय। तो ये सारी चीज़ें भी कि इतिहास में आती है कि पहले समाज कैसा था, आज समाज कैसा है। पहले लोग जो है रोजगार के लिए कृषि पर ही आधारित होते थे, आज जो है तरह तरह के काम धंधे कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इतिहास। ये परिवर्तन पुराने ज़माने से आज का जो समय चल रहा है वो वर्तमान है आज का समय, और जो बीत गया वो इतिहास है। और इसी चीज़ों को हम इतिहास में पढ़ते हैं। आगे देखो, कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बनाते हैं,
वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। कई बार हो जाता है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो वो प्रथम युद्ध के नाम से कि वे 1526 में हुआ, इस तारीख को हुआ। फिर दूसरा युद्ध हुआ तो वो युद्ध तो कौन सा, पानीपत का ही युद्ध है, लेकिन वो दूसरा युद्ध है, उसकी तारीख बदल गई। इस तरह से क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, उसके अध्ययन का विषय बदल जाता है कि एक में पानीपत के युद्ध में एक में जो है इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई हुई थी, दूसरे में उसकी अकबर की और हेमचंद्र सूरी की उनकी हुई। इस तरह से मतलब अध्ययन का विषय बदल गया, युद्ध वही है, उसका समय भी बदल गया और उसका विषय भी बदल गया, तो तारीख भी बदल गई। अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। पहला जब तक दूसरा नहीं हुआ तब तक उसी को मानते थे। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, अंडरलाइन कर लो और प्रश्न बनेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इतिहास में था थे आएंगे प्रश्नों में, तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये दोनों प्रश्न आप कॉपी में करोगे। प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये और भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? देखो पहले गवर्नर जनरल का पद होता था, फिर 1857 की क्रांति हुई ना हमारे, उसके बाद इसी पद का नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल के पद का नाम चेंज करके वाइसराय रख दिया था। बाकी बात एक ही है ये, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद सीधा शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था जब गवर्नर जनरल कहते थे, और जब ब्रिटिश शासन हो गया सीधा तब वाइसराय। तो अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये दोनों प्रश्न बने हैं आपके, इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। आज का होमवर्क है ये आपका, ठीक है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, ये सब भारत के जो है उसके वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आने वाले गवर्नर जनरल है। वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, ये रहे, इनके नाम लिखना आप सबके। कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरवन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ तक। ये सब जो है कौन है? भारत के गवर्नर जनरल। इन पे अंडरलाइन कर लो यहाँ तक, यहाँ से हेस्टिंग्स से। कहाँ से करोगे अंडरलाइन? प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसके बाद ये वेलेजली है, बेंटिंग है, डलहौजी है, इन सब पे अंडरलाइन कर लो आप, और इनके नाम लिखोगे कॉपी में, ठीक है। यहाँ तक इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इन गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। अब ये क्या है, जो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह थे, ये जो गवर्नर जनरल थे, इतिहास में इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है कि किसने जो है, जैसे लॉर्ड कर्जन है तो कि लॉर्ड कर्जन था जब क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो 1905 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड रिपिन था। जबकि इनके काल में क्या घटनाएं घटित होती है, हुई क्या गतिविधियां हुई, क्या नीतियां, जैसे डलहौजी ने गोद निषेध नीति बनाई, तो इनकी नीतियां, उपलब्धियों के आधार पर ही इनका क्या होता है, सारी तारीखें और इनका महत्व तय होता है। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन के बाहर ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी। इन लोगों ने जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय
बन जाता था। इनका जो जीवन का क्रम था अलग अलग, जो वाइसराय या जो नया गवर्नर जनरल आया उसी ने भारत में जो है अपने ही नियम कानून चलाए, तो हम इनको उसी के आधार पर जानते हैं। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? भाई हम इनके इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते। वो सभी गवर्नर जनरल बनकर आया वहाँ और उसने जो है भारत में अपने अपने नियम कानून चलाए, अपनी नीतियाँ चलाई, अपनी अपनी गतिविधियाँ की, उपलब्धियाँ हासिल की, यही काम थे इनके। तो क्या हम इनको जो अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं कि ये जब गवर्नर जनरल वाइसराय थे तब हमारे भारतीय समाज की क्या स्थिति थी, भारतीय समाज ने इनका विरोध किया, इनकी कौन सी नीतियों का विरोध किया, गतिविधियों का विरोध किया, इस पर जो है किस तरह ध्यान दे सकते हैं हम। जब हम इतिहास को, अब इसी का उत्तर है किस तरह हम ध्यान दे सकते हैं, ये है ना क्वेश्चन मार्क, इसी का देखो। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? किसी भी कहानी को हम बांट देते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता, उत्तर भी साथ ही, ऐसा इसलिए किया जाता ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मदद करती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती है। ऊपर आया था ना कि हम भारतीय समाज की गतिविधियों को किस तरह जोड़ सकते हैं, तो जो गतिविधियां गवर्नर जनरलों के इर्द गिर्द है उसमें भारतीयों की गतिविधियों का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी ब्रिटिश काल में जो हुआ उसकी जो तिथियां थी वो किसके लिए थी कि इस काल में इस तिथि को इस गवर्नर जनरल ने ये किया, इसने ये नीति लगाई, इसने ये किया, उसी को लेकर है। भारतीय समाज के लोगों ने क्या किया, भारतीय समाज में क्या हुआ, उसका उनके साथ जब इतिहास उनका है ना गवर्नर जनरलों का, तो उनके बारे में ही लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि अब जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। जब हम अपने इतिहास का अध्ययन करेंगे, हमारे भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे, तो हमारी अपनी तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। गवर्नर जनरलों का और उनका करेंगे तो उनकी तिथियां होगी। इस तरह से जो है तारीखों का बहुत महत्व है। ये देखो वारेन हेस्टिंग्स जो हमारे 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये इम्पोर्टेंट है बेटे, इनका नाम आपको याद रखना है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, जो कब बने? 1773 में। इस किताब इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों, उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। तो ये इतिहास किनका बन के रह गया? इनका ही इतिहास बन के रह गया। हमारी भारतीय तिथियों का उसमें कोई महत्व नहीं रहा। और जब हमें अगर अपना भारतीय समाज का अध्ययन करना है तो ये तिथियां हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती है ना, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी, ये तिथियां हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखेगी। तो ये इतिहास का है। आज हम यहीं तक देखेंगे। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2-3 प्रश्न हो गए। ऊपर भी आया था एक प्रश्न जो मैंने बोला है वीडियो में, आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है।